मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। मित्रों, हर रोज की भांति हम आज फिर भगवान का ध्यान करेंगे। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, हमने पहली वीडियो में तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक तक कवर किया था। अब हम 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। इसी श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्म के द्वारा किस प्रकार से जनक आदि महान राजाओं ने सिद्धि को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, उसी का वर्णन है। कर्मणैव संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। तो इसमें उन्होंने बताया कि हालांकि राजा जनक जैसे इतने जो संपन्न राजा थे, उनको भी स्वयं के इतने कर्म करने के लिए स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी निष्काम कर्म करके अपने प्रजा की सेवा करके उन्होंने संसिद्धि को प्राप्त किया। कर्मणैव संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। और यदि आपको स्वयं भी किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी किसी भोग में आपकी आसक्ति नहीं है, आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आपको एक दृष्टांत पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर मनुष्य होने के नाते आपके ऊपर सभी प्राणियों का पोषण करने का, उनका भरण करने का और उनका संरक्षण करने का दायित्व मनुष्य पर है। और मनुष्यों को एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको आचरण अपना ऐसा करना चाहिए, ताकि उनके आचरण को देखकर बाकी जो सामान्य जन है वो भी उन्हीं का अनुकरण करें और उसके अनुसार जो शास्त्र के अनुसार प्रेस्क्राइब कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें, उन्हीं को देखकर बाकी लोग भी कर्म करें। इस चीज का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। केवल ये नहीं कि भाई मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं काम मत छोड़ दूं, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा श्रेष्ठ लोग छोड़ देंगे तो बाकी भी लोग उसी के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करना छोड़ देंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अब इसी बात को यहाँ और स्पष्टता से कहा है कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुकरण अन्य जो सामान्य जन है उसका अनुकरण करते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ लोगों की जो एग्जाम्पल होती है उसी को वो उसी के आचरण को वो सही मानते हैं और उसी लिए उसके आचरण को, उनके आचरण को वो अनुकरण करते हैं, उसी एग्जाम्पल के पीछे वो चलते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, जैसी वो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं उसी को एग्जाम्पल मानकर, उसी को प्रमाण मानकर लोकः तद अनुवर्तते, लोग जो है सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का हमेशा निर्वहन करना चाहिए। कोई भी कर्म उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो अगर थोड़ी भी वो असावधानी बरत देंगे तो बाकी लोग भी, अन्य जन भी उसी प्रकार से करने लग जाएंगे और संसार जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अब इसी चीज को भगवान अपने ऊपर भी एग्जाम्पल दे कहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं अर्जुन की ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है आपको राज्य की कामना नहीं है, जैसे उन्होंने पहले अध्याय में कहा था कि मुझे स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, तीनों लोगों का भी राज्य नहीं चाहिए और मुझे किसी भोग की, कुछ राज्य की कोई कामना नहीं है, तो इसलिए मैं जो युद्ध, मेरा जो कर्तव्य कर्म है उससे वो विमुख होने के बारे में दलील दे रहा था। तो इसीलिए उसने ये बात बताई है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन संसार को चलाने के लिए जरूरत है, क्योंकि लोग तुम्हें श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। और इस श्लोक में वो अपनी एग्जाम्पल ऐसी देते हैं कि जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, मैं खुद भी उसी की एक एग्जाम्पल हूं, एक रोल मॉडल हूं। तो क्या करें, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। उनकी माता का जो नाम था, कुंती जो थी, उनका पहला नाम प्रथा था, और जो प्रथा थी वो शूरसेन की पुत्र थी।
राजा शूरसेन की पुत्री थी प्रथा, और उनसे उनको राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। तो इसलिए कुंती भोज ने जब प्रथा को गोद ले लिया तो उसका नाम कुंती पड़ गया, उसकी माता का नाम। तो इसलिए उसको प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे कर्तव्यों का विधान तो मैंने ही किया है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। ना नवाप्तम अवाप्तव्यम, और ना ही कोई ऐसी चीज है जो कि प्राप्त करने योग्य है पर मेरे पास ना हो। तो मेरे पास ऐसी भी कोई चीज नहीं है। वर्त एवं च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं कर्म में बरतता रहता हूं। क्यों बरतता रहता हूं? क्योंकि मुझे लोग श्रेष्ठ मानते हैं, और जो श्रेष्ठ मानते हैं तो मेरे जो रास्ता है उसी को वह अनुकरण करेंगे। इसलिए मैं खुद भी एक रोल मॉडल की तरह से एक एग्जाम्पल सेट करता हूं, और वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अभी अपनी आगे बता रहे हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन न करूं, यदि मैं लापरवाही से काम करने लग जाऊं, लापरवाह हो जाऊं, तो उसका परिणाम क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते, वर्तमान का अर्थ होता है रास्ता, कि मेरा जो रास्ता है, जैसा जैसा मैं करूंगा, जिस रास्ते पर मैं चलूंगा, उसका बाकी अन्य जो मनुष्य हैं वो सब प्रकार से उसी का अनुकरण करते हैं। तो मैं अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दूंगा तो बाकी भी छोड़ देंगे। तो जो कर्तव्य कर्म जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, उसको छोड़ने से जो बाकी व्यवस्था बनाई है, वर्ण की व्यवस्था बनाई है और आश्रम की व्यवस्था बनाई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये सब जो संन्यास का आश्रम, और उन आश्रमों के अनुसार हमारे वेदों में उनके जो कर्तव्य कर्म है वो सब डिफाइन किए हुए हैं। मनुष्य के क्या कर्तव्य कर्म है वो डिफाइन किए हुए हैं। किस परिस्थिति के अनुकूल हमारे क्या कर्तव्य कर्म है वो भी सब प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। तो यदि भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा तो ये जो सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, इस व्यवस्था का कोई भी पालन नहीं करेगा। क्योंकि जैसी रोल मॉडल मैं बनूंगा, जैसा मैं रोल मैं प्ले करूंगा, सेम चीज को बाकी लोग भी उसी का अनुकरण करेंगे, और ये सारा जो संसार है ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और इसलिए मैं इस चीज को मैं ध्यान रखते हुए मैं सावधानी से आचरण करता हूँ, एक कदम फूक रखता हूँ कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि यदि मैं ऐसा ना करूं, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, मैं कर्म ही ना करूं, उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। पहले श्लोक में बताया कि यदि मैं सावधानी पूर्वक ना करूं, मेरे कर्म करने में त्रुटि हो जाए, तो लोग गलत तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। और इसमें कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म ही ना करूं तो क्या होगा? उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। यदि मैं कर्म ही ना करूं तो ये सारा जो लोक है, जो ये संसार है, ये जो दुनिया है, ये सब नष्ट हो जाएगी। संकरस्य कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। और उस प्रकार से जो सबके अलग अलग रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, यदि वो सारा ही मैं ही नहीं करूंगा तो बाकी सब लोग भी उसका अनुकरण नहीं करेंगे, और सारा रोल, सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? एक अराजकता फैल जाएगी समाज में कि जिसकी मर्जी जो करेगा, और वो दूसरों के हित का कोई भी ध्यान नहीं रखेगा, और आपस में सब मारकाट मच जाएगी कि हर एक आदमी अपना अधिकार समझेगा हर चीज में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी निभाएगा नहीं। तो इसलिए संकर्ष से करता शाम, कि उससे जो है वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। और संकर का मतलब ये भी होता है, खाली वर्ण संकर से मतलब ये नहीं कि मनुष्यों में वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, हाइब्रिड पैदा हो जाएंगे। उसका मतलब ये भी है कि जो कर्तव्य कर्म है उसमें भी ये हो जाएगा, उसमें जो वेल डिफाइंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी खत्म हो जाएंगी, कि किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है, केओस पूरा फैल जाएगा। तो इसलिए, और उससे जो पूरी प्रजा है वो सब मारकाट बच के वो सारा संसार खत्म हो जाएगा। उत्सीदेयुर्मे का न कुर्याम कर्म चेदहम संकर्ष करता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। और मैं इस समस्त प्रजा को नष्ट करने का मैं कारण बन जाऊंगा। यदि मैं सही प्रकार से काम नहीं करूंगा तो मेरी वजह से ये सारा जो संसार है ये नष्ट हो जाएगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षो लोक संग्रह। सक्ता मतलब आसक्त होकर, कर्म के अंदर आसक्त होकर, अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, जो अविद्वान है, जो अज्ञानी है, जो
कर्म में आसक्त हुए जो अज्ञानी जन हैं, जिस प्रकार वो कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः। और जो आसक्त है, एक तो वो हो गया जो आसक्त है, कर्म में आसक्त है, फल में आसक्त है, लेकिन वो अपने शास्त्र के अनुसार प्रेस्क्राइब ड्यूटीज वो अपनी कर रहे हैं, पर वो फल की इच्छा है, उनको कर्म में भी आ सकती है, उनमें केवल दोष इतना है। दूसरा ये हुआ कि उसको जो आसक्ति इसको नहीं है, जिसको आसक्ति नहीं है, वो उसका काम करने का तरीका अलग है कि उसको फल में आसक्ति नहीं है, पर उसको लिए भी ये निर्देश दिया है कि जो पहले वाला है, जो आसक्त है, उसको जो वो विधि विधान पूर्वक सब कुछ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, या कोई वो और यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, तो उसको ये मत बताए कि ये बेकार है। उसको भी दूसरा वाला जो अनासक्त है, उसको भी वो सब काम करते रहे, और धीरे धीरे उसको समझाए कि इसको आपको किस प्रकार से करना है। आसक्ति को त्याग करना है, पर करना है। ये ना हो कि उसको वो बताए कि ये तो बेकार है सब, और उसकी वजह से जो वो कर रहा है वो भी छोड़ दे। तो इसलिए उसको ध्यान में रखना है अपने आचरण को, कि अपने आचरण में उसको समझाते हुए कि भाई तुम्हें कर्म भी करना है, सब शास्त्र के अनुसार करना है, विधि पूर्वक करना है, वो सब आप अच्छा काम कर रहे हो, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना है, ट्विक करना है थोड़ा सा, कि इसमें जो आसक्ति है उसका आप त्याग कर दीजिए। तो वो विद्वान जो है, जो ज्ञानी है, उसको भी ये काम करते रहना है, यद्यपि उसको कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं है। जो तत्व में स्थित हो गया, जो परमात्मा तत्व में स्थित हो गया, जो रियलाइज सोल हो गया, उसको कर्म करने की, निष्काम कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि निष्काम कर्म का जो फल है वो है हमारा चित्त की शुद्धि, और उसकी जिसकी चित्त की शुद्धि होगी, उसको परमात्मा तत्व की भी एहसास हो गया, अनुभव हो गया, भान हो गया, तो फिर उसको कर्तव्य कर्म करने की भी उसके लिए आवश्यकता नहीं है, पर लोक कल्याण के लिए, क्योंकि लोक कल्याण के लिए उसको आवश्यकता है, क्योंकि उसको देखकर बाकी लोग भी उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करने लग जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। न बुद्धि वेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन। अब इसी चीज को इसमें और थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवाए। तो उसी चीज को इसमें और स्पष्ट किया गया है कि ये ना हो कि आप उसको अपना ज्ञान समझाओ कि भाई ये तो आपको तो जो भी काम करना है वो सब आसक्ति छोड़ के करना है, न कर्म में आसक्ति न फल में आसक्ति, अब उसका लेवल तो उतना है नहीं, तो इसके चक्कर में और उसको आप ये बताओ कि जो भी है आप सकाम कर्म कर रहे हो ये तो सब बेकार है, इससे तो आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो आप जो उसकी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि वो प्राइमरी स्कूल से सीधा आप उसको पीएचडी करवा रहे हो, तो ऐसा संभव नहीं है। जो वो सकाम कर्म कर रहा है लेकिन सब शास्त्र के अनुकूल कर रहा है, कोई निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा, पाप कर्म नहीं कर रहा है, वो भी उसको एलिवेट तो कर रहे हैं ना, इसकी श्रद्धा बढ़ रही है ईश्वर में। तो धीरे धीरे उससे उसको आप समझाते जाइए कि इसी काम को निष्काम कर्म करे तो आपको स्वर्ग के बदले में आपको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग से भी आपको हायर लोग मिल जाएंगे जो कि मोक्ष है। आपको जन्म और जो पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो ये इसका अर्थ है जोशे सर्वकर्माणि बुद्धिमान युक्त समाचरण। तो आज के लिए यहीं तक 26वें श्लोक तक हमने आज पढ़ा। अब इससे 27वें श्लोक से हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। आप सबसे पुनः मेरा निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी प्रकार से अध्ययन करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाता रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।